स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। जी हां, भारतीय बाजार पे जो संकट है ना, जो संकट के काले बादल हैं, अभी भी नहीं हट रहे हैं, क्योंकि बैक टू बैक कोई ना कोई न्यूज ऐसे आ रही है जहां पास ऐसे इन्वेस्टर हमें लग रहा है कि आज आने वाले समय में हम इन्वेस्ट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर भारतीय बाजार में उछाल है या गिरावट है, जरूर यहां इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। तो जी हां, एक ऐसा आर्टिकल, जिस आर्टिकल के माध्यम से जब आप उसके सामने पढ़ेंगे, जब आपको समझ आएगा, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि यार हो सकता है कि आने वाले समय में एक इन्वेस्टमेंट को लेकर हम एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। तो स्वागत करता हूं दोबारा। वीडियो पसंद आए, वीडियो दिल से लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बुरी खबर जरूर है, लेकिन इस जो बुरी खबर है इसके बाद मुझे लगता है कि गिरावट का सिलसिला थमेगा नहीं। हो सकता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, भगवान करे मेरी खबर गलत रहे, लेकिन पैक जो सामने आपको आर्टिकल में दिखाने वाला हूं, उस आर्टिकल के माध्यम से काफी चीजें यहां क्लियर है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल होने वाला है आने वाले समय में। इंपॉर्टेंट पहला बहुत बड़ा कारण यार, सबसे बड़ा कारण, लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन हुआ है भारतीय बाजार में। जब से ये मंथ चालू हुआ, पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई की बात करो, लगभग 19,849 करोड़ की बिकवाली हुई है। कितनी? लगभग 19,849 करोड़ की बिकवाली। और सबको पता है कि एफआईआई अभी इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इसके बारे में तुरंत पता चल जाएगा आपको अभी रिसेंटली। ये तो नवंबर की बात हो गई। अब अक्टूबर की बात करोगे आप ना, तो लास्ट मंथ अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ की सेलिंग एफआईआई ने किया है। मतलब भारतीय बाजार से इतने पैसे आराम से निकाल के हो सकता है किसी देश में इन्वेस्ट किया हो, कहीं भी इन्वेस्ट किया हो, किस में किया हो आपको हिंट पता चल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है, जो खबर सबके लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकती है, वो है रिसेंटली चाइना ने अनाउंसमेंट किया है स्टिमुलस पैकेज का। और ये पैकेज छोटा मोटा पैकेज नहीं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे न्यूज मीडिया ने कवर किया है। ये लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर पैकेज ओवर 5 years टू टैकल लोकल गवर्नमेंट हिडन डेब्ट। लोकल गवर्नमेंट के जितने भी अनदेखे जितने भी कर्ज हैं, सबको खत्म करने के लिए चाइना ने ये राहत पैकेज की घोषणा की है, और बहुत ज्यादा है। 1.4 ट्रिलियन बिल देखोगे, जब डॉलर में देखोगे ना 1.4 में, तो आपको लगेगा, देखो मैंने यहां कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो लगभग चाइना में इतने पैसों का फ्लो होने वाला है। अब इतने जब पैसों का फ्लो होगा, तो आपको पता है कि 100% एफआईआई को ये सारी चीजें अट्रैक्ट करेंगी कि आप अपने बिजनेस को वहां जाके एक्सपैंड करो। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1 लाख करोड़ रुपीस तो केवल होता है लगभग 1 ट्रिलियन में। तो यहां 1,30,000, कितना? 1,30,000 करोड़ यहां रुपीस लगभग ये लोग राहत पैकेज की घोषणा हुई है। और ये न्यूज बहुत सारे न्यूज़लेटर में कवर हुआ, आप देख सकते हैं, सीएनबीसी पढ़ सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं चाइना अनवील्स 1.4 ट्रिलियन लोकल डेट पैकेज, ठीक है ना। चाइना प्रूफ पैकेज, चाइना एक्सपेक्टेड टू अनाउंस, इतना ही पहले की खबर थी, लेकिन इसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं। अब देखा जाए ये राहत पैकेज क्यों हुआ, क्योंकि लगातार चाइना यहां बहुत लंबे समय से इनका जो भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। अगर आप चाइना की बात करोगे ना, एसएससी इंडेक्स आप देखोगे, तो रिसेंटली अगर आप लास्ट 1 मंथ में देखोगे, यहां पिछले 1 मंथ या लास्ट 6 मंथ में थोड़ा सा इंपैक्ट आया है। लगभग चाइना की इकोनॉमी ग्रो होना चालू हुई है, लगभग हुआ है 10%। और अगर पुराना इतिहास आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा, देखो पिछले 5 सालों की कहानी, 5 सालों में केवल चाइना ने केवल 16% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखा जाए किसमें बात करें, हम कंपोजिट इंडेक्स फंड की बात करते हैं इनके, तो ठीक है। अब सेम हैंसेंग की बात करोगे ना, जो भी चाइना का ही अगेन इंडेक्स है, लास्ट 6 मंथ की कहानी केवल अच्छी रही इनकी, पिछले 6 महीने में 12%, लेकिन पिछले 5 सालों में लगभग पिछले 5 years की अगर बात करते हो, तो 5 years में देखा जाए तो बहुत इनका जो भी इकोनॉमिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। सेम टाइम आप अगर भारत से कंपेयर करोगे, जैसे निफ्टी 50 से हम कंपेयर करते हैं, तो निफ्टी 50 ने तो पिछले 5 सालों में लोगों का देखो यार लगभग पैसा यहां डबल कर दिया है। तो ये देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आने वाले 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए ये चीजें जरूर परेशान करती है। चलो मैं आपको एक हिंदी आर्टिकल दिखाता हूं, जिन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि कर्ज में डूबे चीन को जो राहत पैकेज दी गई है,
इसका भारत पे क्या असर पड़ेगा पढ़ सकते हो, न्यूज 18 में आप पढ़ सकते हो, आर्टिकल बहुत सारे हैं जहां पढ़ सकते हो, ठीक है ना। 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा का राहत पैकेज जारी किया गया है। इससे सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को यहां बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस पे जो भारत का असर जो पड़ेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो देखोगे आप ना, वहां लगेगा आपको कि यहां थोड़ा सा जैसे ओमान की राहत मिल गई है और लगभग देंगे अगले साल, फिर देंगे राहत पैकेज। चीन की अर्थव्यवस्था इस समय काफी दबाव से गुजर रही है और अमेरिका में ट्रंप की वापसी के बाद टैरिफ बढ़ाए जाने का डर भी सता रहा है। यही वजह है कि मिनिस्टर ने अगले साल फिर एक और राहत पैकेज जारी करने का ऐलान कर दिया है ताकि अर्थव्यवस्था में जान फूकी जा सके। चीन ने साल 2060 तक अपने देश का भी लक्ष्य रखा है। यह इंपॉर्टेंट खबर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। और भारत में क्या असर पड़ेगा यह थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के राहत पैकेज जारी करे, जिसका भारत पर लंबे समय तक तो कोई नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ समय के लिए असर जरूर दिख सकता है। चीन ने पिछला राहत पैकेज जारी किया था जब वहां से शेयर बाजार में केवल 15 सेशन में ही 123 लाख करोड़ की पूंजी बढ़ा ली थी। मतलब देखा जाए, अगर आप पुराना देखोगे ना, ये पुराना खबर आप देख सकते हैं कि जब वो लास्ट टाइम राहत पैकेज जारी किया था ना, तो लगभग 15 सेशन में ही 123 लाख करोड़ की पूंजी यहां बढ़ाई गई थी। इस बार राहत पैकेज का बहुत बड़ा है और जिसके वजह से जो विदेशी निवेशक हैं एक बार फिर भारत के बजाय चीन के बाजार में अवसर दिखेगा, सिलसिला जारी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी खबर है, इसके माध्यम से आप बहुत सारे देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात है जेफरीज। अब जेफरीज ने भी चाइना को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके उन्होंने बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर जेफरीज कौन है, क्या करते हैं, तो देखो आप यहां पढ़ सकते हो, सब चीज अवेलेबल है, चेक कर सकते हो। जेफरीज ग्लोबल फुल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कैपिटल मार्केट कंपनी है जो क्या करती है, एडवाइजरी, सेल्स और ट्रेडिंग, रिसर्च एंड वेल्थ एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जेफरीज, इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए, सब चीज अवेलेबल है यार। अब देखो स्टॉक मार्केट करेक्शन, जेफरी ने क्या कहा है इंडियन मार्केट को लेकर, थोड़ा सा आप ये चीज जरूर चेक कर सकते हो क्योंकि सब कुछ आर्टिकल में। देखो जेफरीज ने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि इंडिया का वेट 1% इन्होंने कट किया है, वहीं चाइना का वेटेज 2% इन्होंने बढ़ाया है, जो एक थोड़ा सा ना अच्छी खबर नहीं है अपने भारतीय बाजार के लिए। जेफरीज क्रिसवुड कट्स इंडियन वेट बाय 1%, आपने इंडिया का तो वेट कम कर दिया, लेकिन चाइना का वेटेज यहां 2% बढ़ाया है। इसके पीछे उन्होंने भारतीय कंपनियों के लगातार रिजल्ट खराब आ रहे हैं और यही रीजन है कि इन्होंने ऐसा मेंशन किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट खबर है और खासकर राहत पैकेज जो चीन को दिया गया है ना, इसके बाद चीन के मार्केट में जरूर यहां तेजी देखने को मिलेगी। और अगर चीन के मार्केट में तेजी है, यूएस के मार्केट में भी तेजी है। रिसेंटली आपने देखा फेड रेट यहां कट हुआ, इसके बाद यूएस के मार्केट में तेजी है। तो यहां एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, एफआईआईज हैं, 100% यहां भारतीय बाजार से थोड़ा बहुत धन जरूर यहां निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल के चाइना के मार्केट में या यूएस के मार्केट में लगाने की कोशिश कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट ये खबर है जो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार के लिए सही नहीं, क्योंकि रिसेंटली टाटा मोटर्स का भी रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया जैसा लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। तो ये जब तक भारतीय बाजार के इंटरनल रिजल्ट खराब होते रहेंगे और बाहरी जो बाजार हैं, जैसे अपन चाइना की मार्केट की बात करें, यूएस की मार्केट की बात करें, जब तक यहां कुछ स्टिमुलस मिलता रहेगा, कुछ लगातार बिजनेस बढ़ता रहेगा, तब तक भारतीय बाजार के लिए उतना अच्छा नहीं है। भारतीय बाजार एक ही कंडीशन पे अच्छा कर सकता है, अगर इनके कंपनियों के रिजल्ट अच्छे होंगे, तभी जाके भारतीय बाजार अच्छा हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बस इन्वेस्टर से ही कहूंगा कि देखो सिचुएशन कुछ भी हो, चाइना अभी स्टार्ट हुआ है ग्रो करना, खासकर अगर हम इंडियन इनकी इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट बहुत हो चुकी थी पिछले 5 सालों की बात करें तो यहां पास पैनिक अगर आप हो रहे हो तो जरूर 6 महीने आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, कुछ भी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में आप आए हो, दिल से पूछना क्या आपने क्या टारगेट लेके आओ। अगर आपने टारगेट 3 साल का लिया है, आपने टारगेट 5 साल का लिया है, 10 साल का लिया है, मैं तो कहता हूं कि यहां पोर्टफोलियो देखो ही मत जो मैं कर रहा हूं। फिलहाल केवल अच्छे मार्केट में मार्केट करेक्शन हो, केवल आप यहां निवेश करते जाओ। राइट, सो आज वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि अगर गिरावट होती है तो क्या बेसिक कारण हो सकते हैं। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।